जी, और आज माशाल्लाह से फिर से रौनक सजी है। तीसरी सहरी की ट्रांसमिशन है रमज़ान का समा में समा डिजिटल प्रोग्राम, और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान ये रौनकें जो है दोबारा रहेंगी। तो चलिए अब अपने खास मेहमान की तरफ चलते हैं, और मैं बताती चलूँ कि प्रोफेसर नुरीद फातिमा कुरान थेरेपिस्ट है माशाल्लाह। शी इज़ रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रही हैं, और इसके साथ साथ मजहबी प्रोग्राम्स भी करती रही हैं एज अ होस्ट। और आज थैंक यू, आपने टाइम निकाला, स्पेशल, इट्स एन ऑनर फॉर अस। मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछती चलूँ कि माशाल्लाह कुरान थेरेपिस्ट होना बहुत रेयर है पूरे पाकिस्तान में, बहुत मेरे ख्याल से कम लोग होंगे गिनती के। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फील्ड कुरान थेरेपिस्ट आप बनी है, एक तो इसका बताएं, और फिर हमें बेसिक्स भी बताएं कि कुरान थेरेपी में होता क्या है। बहुत शुक्रिया बुशरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मेरी जानिब से आपको, इमरान आपको, समा की पूरी टीम को और तमाम व्यूअर्स जो जहाँ जहाँ हमें देख रहे सुन रहे हैं, उन सबको माह रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी के इन बाबरकत लम्हात में आपने भी दुआ से आगाज़ किया, आपने भी बहुत खूबसूरत तिलावत कलाम मजीद कारी साहब ने फरमाई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मदीना मुनव्वरा की दुआ और मुनाजात थी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक को हम सब के लिए बाबरकत करे, और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पाक पर अपना कदम पाक रखकर आमीन फरमाया था, हमें उस सफ़ में कभी शामिल ना करे, और हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे कि जो इस महीने से अपनी बख्शिश करवा के और फिर ईद मनाए। और बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि कुरान थेरेपिस्ट होना क्यों और कैसे। तो सबसे पहले तो मैं क्यों का जवाब दे दूं कि मैंने बहुत से सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। आपको पता है, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो आपके कई एम्बिशंस होते हैं, स्कूल लाइफ में और होते हैं, फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपके और हो जाते हैं। और मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द तरीका इलाज कई जो है वो मुरव्वज है। उसके अंदर रूहानी तरीका इलाज में भी हम देखते हैं दम से इलाज किया जाता है, तावीज़ भी दिया जाता है, ये हमारे बुजुर्गों से ये चीज़ें राइज हैं। लेकिन एक जो मैं समझती हूँ ख़वातीन के पोर्शन में जिस चीज़ का फुकदान था, वो ये कि हमें टैरो कार्ड्स भी मिलते हैं, हमें जो है वो दीगर बंगाली बाजियाँ भी मुआशरे में काला जादू करती हुई नज़र आती हैं, और ख़वातीन की इज़्ज़तें और उनका पैसा भी नीलाम हो रहा होता है सरेआम। और मोर देन 95% में माजरत के साथ अपनी बहनों से कि ये ख़वातीन हैं कि जो जाकर और उनकी दुकानें भी, ये जो 2 नंबर ढोंगी बाबे हैं, इनकी भी दुकानें चमकाती हैं। तो मुझे यूँ लगा कि कुरान पाक हमारे पास अल्लाह रब्बुल करीम की भेजी हुई सबसे वो मुस्तनद किताब है कि जिसके एक हर्फ के बदले में आपको 10 नेकियां तो मिलती हैं, लेकिन इसके अल्फाज का एजाज और उसकी तासीर ये है कि अगर आप इसको नॉन बिलीवर्स के ऊपर भी पढ़ें तब भी ये असर करता है। इसको आप अपने लिए पढ़ें तब भी, इसको आप दूसरों के लिए पढ़ें तब भी। तो क्यों ना वो किताब की जिसमें हिदायत है इंसानियत के लिए, जिसमें शिफा है तमाम बनी नो इंसानों के लिए, उसको इलाज के तौर पर इस दुखती हुई जो है हमारी दुखी इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस मुआशरे के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर आपने बेसिक्स की बात की, उसमें सबसे पहले तो यह कि आपको खुद कुरान पाक बहुत अच्छे से उसके 5 हुकूक का पता होना चाहिए। तिलावत है, फिर उसकी तफहीम है, फिर उसके ऊपर अमल है, फिर उसका इबलाग है, और उसके अहकामात की तनफीज़ है। उसके बाद आपको हद्दुल मक़दूर जितना हो सके इसके ऊपर आमिल होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आयात के और कुरानी जो सूरतें हैं उनके असरार पता होने चाहिए। कारी साहब तिलावत करे तो सूरतुल हुमाज़ा की, अगर आपको ये नहीं पता कि ये क़यामत का तज़किरा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हुतामा किस चीज़ को कहा है, वो भड़कती हुई आग कौन सी है, वो कौन सा माल है जिसको हम जमा कर करके रखते हैं, फिर आप उन आयात के असरार और मुआनी तक तो पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन उसकी तासीर भी आपके कल्ब के ऊपर वारिद नहीं हो सकती। फिर सूरह असर की तिलावत हुई। इस तरह मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ आयतों का अपने जवाहिर हैं, उनके असरार हैं, रुमूज़ हैं, उनकी तासीर है, बाज़ की जलाली है, बाज़ की जमाली है। तो फिर उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस तरह से हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं, वो पढ़ने वाले की भी अपनी तासीर होती है। तो उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, फिर उसके आगे गुफ्तगू चलेगी तो फिर उनसे मुतालिक भी मैं बात करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बेहतरीन बात बताई है।